बेचा क्या जाता है, ठीक है, वादा क्या किया गया है और अल्टीमेटली डिलीवर क्या हुआ, ये 3 पॉइंट को ना देखना चाहिए। तो वादा क्या किया गया वो तो उस पर आप किसी से भी दिल्ली में पूछ सकते हैं। अन्ना आंदोलन जहाँ से शुरू हुआ उसमें जो वादे थे वो बात भुला दी गई है। तो वो कहते हैं ना कि कुछ इधर गिरा कुछ उधर गिरा, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। कुछ तो बीजेपी में ही है सीधे सीधे, और जो है कुछ हैं अपनी पार्टी बनी हुई है, कुछ जो साथ लड़ना शुरू कर दिए थे आज उनके साथ नहीं है। मैं बड़ी याद मतलब नोटिस करके आपको बताना चाहता हूँ, उस पूरे मूवमेंट में जो है योगेंद्र जी भी थे और हमारे साथ भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं। तो उसको आपको देखना पड़ेगा कि आप कहाँ से देख रहे हैं। तो जो वादे किए गए थे वहाँ से बात आगे बढ़ गई। बाद में फिर ये कहा जाने लगा कि स्कूल अच्छा हो गया। तो कोविड दिल्ली में था ना, मैं था दिल्ली में, नहीं मिल रहा था ऑक्सीजन का सिलेंडर। जैसे आपको अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा था, दिल्ली में भी नहीं मिल रहा था, ये हमने देखा है। तो इसका मतलब जो बेचा जा रहा है और जो डिलीवरी हो रही है उसमें भी फर्क है। सवाल क्या है कि एक ना माहौल, एक परसेप्शन बनाया जाता है। हम कहते हैं कि उस माहौल और परसेप्शन को बनाने के लिए आप कुछ भी कहिए। हकीकत यह है गुजरात में कि या तो आप जो लोग वोट करना चाहते हैं बीजेपी को ही रखना चाहते हैं, उनके लिए विकल्प बिल्कुल साफ है। जो लोग बीजेपी से को नहीं चाहते हैं, गुजरात में परिवर्तन चाहते हैं, उनके मन में दुविधा पैदा की जा रही है। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है मौजूदा हालात में गुजरात में, मैंने 100 साल 150 साल की भविष्यवाणी यहाँ नहीं कर रहा हूँ, वो मेरी क्षमता मेरी औकात नहीं है, लेकिन अभी अगर किसी को परिवर्तन चाहिए गुजरात में तो उसके सामने कांग्रेस एक विकल्प है। बाकी कौन क्या कह रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हम जो कह रहे हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और वो जो हम कहते हैं वो, जैसा कि भवन जी ने कहा, वो गुजरात की जनता के लिए इम्पोर्टेंट है। हर कोई चाहता है कि बिजली के दाम कम हो, उसके यूनिट फ्री हो, उसको जो है मुआवजा मिले, उसको जो है मेडिकल बीमा मिले, संविदा कर्मियों को परमानेंट किया जाए, किसानों को उनके फसल का दाम मिले, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिले। यही गुजरात के मुद्दे हैं। और जब हम हराने में सक्षम हैं तो जो लोग हराना चाहते हैं उनके सामने एकमात्र विकल्प है। हम यही कह रहे हैं। कन्हैया जी, राहुल गांधी ने ये बार-बार बोला है कि भारतीय जनता पार्टी, उनकी आईटी सेल और बहुत सारे लोग राहुल गांधी की इमेज को लेके सोशल मीडिया पे परसेप्शन मतलब बनाते हैं। आपको लगता है कि इस यात्रा के बाद वो सब परसेप्शन या फिर इमेज बिल्डिंग की बात फिर से आएगी, या फिर चेंज हो रहा है या नहीं? देखिए, एक बात तो मैं कह रहा हूँ कि शायद राहुल जी ने अपने मुंह से ये बात कभी नहीं कहा होगा। उस इंसान को अपनी छवि की चिंता नहीं है। आप उस व्यक्ति के बारे में कुछ भी कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस इंसान के नाम में गांधी शब्द जो है ना, बस नाम के लिए नहीं है, उसको वो अपने जीवन में जीते हैं, उसका अनुसरण करते हैं। वो बार बार कहते हैं कि किसी से भी नफरत मत करो, किसी के प्रति भी जो है ना बुरा भाव मत रखो, कोई तुमको कुछ भी कहे, अपनी काम को जो है निरंतर करो ईमानदारी से। हम लोगों को ये सच पहले से पता था। बात यह है कि जिनको ये सच मालूम नहीं था उनको ये सच मालूम हो रहा है। तो इसको यूं मत कहिए कि उनकी छवि सुधरेगी, सुधर गई, ये सब गलत शब्द होगा। जो उनकी वास्तविकता है वो लोगों के सामने में आ गई है, और जहां तक उसको धूमिल करने का प्रयास है वो बंद कब हुआ है? ऐसा तो नहीं है कि भारत जोड़ो यात्रा के पहले ये प्रयास हो रहा था और भारत जोड़ो यात्रा के बाद ये प्रयास खत्म हो गया। नहीं, आप देखिए कि किस तरह के सवाल उठाए गए जो अपने आप में पूरी तरह से गैर राजनीतिक सवाल हैं। किसी महिला का हाथ पकड़ के चल रहे हैं, टी शर्ट कौन सी कंपनी का है, जूता कौन सी कंपनी का है, कंटेनर में एसी, ये सब राजनीतिक सवाल है। राजनीतिक सवाल तो ये होते ना कि आपको कैसे लगता है कि जो है समाज में नफरत बढ़ गया है, आप कैसे ये कह सकते हैं कि समाज में नफरत बढ़ गया है, ये राजनीतिक सवाल होता। ये राजनीतिक सवाल होता कि आप कह रहे हैं कि 45 साल में देश में सबसे बेरोजगारी है, आप कैसे दूर कीजिएगा बेरोजगारी, ये राजनीतिक सवाल होता। तो राजनीतिक सवाल तो उठाना नहीं है, लोगों के चरित्र के ऊपर हमले करने हैं। वो पहले भी हो रहा था, आज भी हो रहा है, आगे भी हो रहा है, लेकिन हमको इससे फर्क नहीं पड़ता है। राहुल जी अपना काम कर रहे थे, कर रहे हैं, और आगे भी
इस देश की बेहतरी के लिए काम करेंगे। अपना इमेज बिल्डिंग जो है ना, उनका एजेंडा नहीं है।